चलिए सवाल का आगाज करते हैं। प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 नई किताब में आप सब देख रहे हैं। 3.1 है सवाल आप देख रहे हैं, जो कि ये चैप्टर नंबर है आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.1। देखिए, इसके पहले हम उदाहरण आपको बताए हैं, जितना हो सका है उतना उदाहरण बताए हैं। उदाहरण लगे लगान रहता है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, फिर भी आप समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी टच करके पूछें और जानिए। अब देखिए 3.1 प्रश्नावली है। पहला सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। पहले आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात करना है। ग्राफ बनाएंगे। अब जहां दोनों रेखा एक दूसरे को काटेंगे, उसी बिंदु को उनका हल कहा जाता है। देखिए, पहला सवाल में पहला पॉइंट है आपका, कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म के पहले बनाइए, उसके बाद लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोले भाई, देखिए इधर, यानी कि प्रश्नावली 3.1 में पहला सवाल का पहला पॉइंट, पहले सवाल का पहला पॉइंट है आपका, पहले सवाल का पहला पॉइंट है। आपको रैखिक समीकरण युग्म भी बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म भी बनाना है, उसके बाद सवाल को हल भी करना है। अब देखिए, पहला सवाल, पहला का पहला पॉइंट है आपका। सवाल आप देखिए, पहला पॉइंट हम बता रहे हैं, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तब देखिए इधर, तब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल कितना है? 10 है। कहने का मतलब x धन y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। कई लोग समझे, लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, दोनों का जोड़ कितना है? 10। और इतना ही भर नहीं भाई, और कहा गया है, और लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है। बोला, कहा थे ना हाँ, तब x बराबर y होगा। बताइए, यहां बराबर का निशान हम दे सकते हैं? बोला, देखा था पसीना छूट रहा है। बोला, पीछे से बीच से खड़ा हो जा। बोला, यहां बराबर का निशान दे सकते हैं? खड़ा हो जा। बोला, बुढ़ा गदाई नौजवान हो के मित्र,
तब क्या करें हम? अब क्या करें, कैसे बराबर होगा? बिना बराबर किए हम सवाल को नहीं लगा सकते। आखिर बराबर कैसे होगा भाई? बराबर या कैसे होगा? या बराबर होगा नहीं होगा? कहा गया है कि किसकी संख्या ज्यादा है? लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तब भाई लड़कियों की संख्या इसमें हम क्या माने हैं? वाई। यह ज्यादा है कितना? 4। 4 ज्यादा है। जब 4 ज्यादा है तो बराबर तो नहीं होगा। लड़कियों की संख्या वाई, यह ज्यादा है, वाई ज्यादा है इनसे 4 ना भाई। अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तब इनके बराबर होगा। बोलो भाई, इसीलिए इसमें क्या करेंगे? +4, तब यहां बराबर का निशान। बोलो भाई, बोलिए। -y, y के यहां साइड, 4 के यहां साइड, -4, इसे समीकरण 2 माना। किसी को दिक्कत? कौनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, वही चीज है। यह हुआ 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। सेम टू सेम हुआ जैसे a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0। अब चाहे 10 को यहां साइड ले आ सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप हो गया। बोले भाई। अब देखिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 से क्या निकालेंगे? बिंदु निकालेंगे, तब ग्राफ पर हल करेंगे, वह आपका आंसर होगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चाहे x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें। अब देखिए, हम y का मान निकाल रहे हैं। समीकरण 1 से y बराबर हम लिख सकते हैं x को वहां साइड 10 माइनस कितना? यक्स होगा, 10 माइनस यक्स। किसी को परेशानी? समीकरण 1 से y बराबर 10 माइनस यक्स। अब इसी से अब बिंदु निकाल। यहां पर हमें यक्स माना, यहां y माना। अब यक्स का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। अब यक्स का मान अपने बुद्धि से रखिए। क्या रखेंगे? ऐसा रखिए जिसे छोटा मान आए। भाई बड़ा मान आएगा तो आपको भाई चार्ट पर बड़ा बनाना पड़ेगा। क्या रखे हम? बोला 5 रखा, यक्स की जगह 5, तब y बराबर 5। बोले भाई। अब यक्स बराबर क्या ले ले? बोला, बोलिए, चाहे जो लीजिए भाई। 3 बोला, 3 रखा, यक्स बराबर 3, 10 में से 3 निकालेंगे 7। आप सब बोल भी नहीं पाते। तब बिंदु, तब बिंदु, बिंदु एक भाई ए मान लिया, पहले x का मान तब y का मान, 5 कामा 5। अगला वाला b 3 कामा 7 होंगे। दिखाई दे रहा भाई? बोलिए, कहीं दिक्कत? समीकरण 1 से इतना बिंदु मिला। अब समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे, वही ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब 2 से, अब 2 से देखिए, हम 2 से इसमें से भी y का मान निकाल लेते हैं। अगर y को हम इस साइड ले चलेंगे, -4 को यहां साइड, तब यही चीज आएगा, y बराबर x धन 4। बोलो भाई। समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं y को इस साइड, -4 को इस साइड। कहने का मतलब y बराबर x धन 4 आ जाएगा। बोलो भाई, y बराबर x धन 4। अब फिर हम निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालने के लिए हम चार भाई, यहां x दो ही मान निकाल रहे हैं, x और y। x का मान चाहे जो रखिए, इच्छा है आपकी। बोलिए, 2 रखा, तब y का मान 4 2 6। अब क्या ले? 0 रखा, तब यहां x की जगह 0 रखा, तब y बराबर 4। बोलो भाई। तब बिंदु, तब बिंदु, बिंदु, इसे P मान लिया। पहले x का मान रखेंगे तब y, 2 कामा 6 और Q माना 0 कामा 4।
अब भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर, अंकित करने पर, दर्शाने पर, कहने का मतलब समीकरण 1 से जो बिंदु मिला है, समीकरण 2 से जो बिंदु मिला है, अब यह बिंदु हम कहीं रिश्तेदारी नातेदारी लेकर नहीं जाएंगे, केवल ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। इसके लिए एक चार्ट हम बनाए। क्या बनाए? चार्ट बना। बोले भाई, चार्ट बना। इसे यक्स, इन्हें यक्स डैश दिखाई दे रहा भाई, वाई, वाई डैश मूल बिंदु। अब देखिए आपके पास 6.7 पॉइंट तक निकल चुका है, यानी कि इस पर 7 पॉइंट अंकित करना है। माइनस वाला पर नहीं निकला है ना भाई, माइनस आप लिए भी नहीं थे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो लिए हो। अब इस पर यहाँ पर एक, अगर कहाँ हमने ग्राफ मिलता है, ग्राफ खरीदेंगे तो एकदम सॉलिड भाई फिगर आपका बनेगा, लेकिन उतना ही गैप देखा, एक, इसे 2, इसे 3, 4, 5, 6, 7, किसी को परेशानी? अब ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 7, 8, 9, 10। इधर ऋण में आएगा, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इधर भी ऋण में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, किसी को परेशानी? कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 5,5 पहले इस रेखा के लिए जो आपका निकला है x + y = 10, इसके लिए हम भाई ग्राफ बनाएंगे तो 5.5 कहाँ है? x का मान 5 है, y का मान 5 है। x 5 माने x अक्ष पर 5 यहाँ है, y पर 5 कहाँ है? यहाँ है। देखिए इधर 5 दोनों है, इधर इसे मिलाइए, इसे डॉट डॉट, या 5 को मिलाइए डॉट डॉट, मिलाना नहीं है, केवल हाथ से जानना है। यही मिल गया। तो देखिए 5, 5 मतलब यह बिंदु ए माने थे, ए यही स्थित होगा 5,5। किसी को परेशानी? ऐसा देखिए अपने अंदाज से डॉट डॉट करके मिला लीजिए कि ये सब मुलाकात यही होगा, तभी इस बिंदु का घर यही होगा। बोलो भाई, इस बिंदु का घर यही होगा। महोदय जी सामने देखिए। अब देखिए, अब अगला बिंदु है 3,7। 3,7 कई लोग दर्शा सकते हैं भाई, 3,7। वाह भाई वाह, कुछ लोग तो देख रहे हैं 3,7 कहाँ है, गर्दन ऊपर करके दर्शा लेना चाहिए। x अक्ष पर 3, ऊपर 7, यहाँ पर हम 6 बनाए हैं। चला एक और बढ़ा दिए भाई, ये यहाँ पर 7 हो गया, 7। बोले भाई, यह y है। देखिए 3,7, इधर से 3, ऊपर 7, यहां से देखिए डॉट डॉट करेंगे, यहां आएगा, मिलेगा लमसम, यहां लमसम यही मिलेगा। बोले भाई, यानी कि फिर 3,7, 3,7 हुआ। अब देखिए, अब क्या करेंगे? स्केल लेंगे। क्या करेंगे? स्केल निकालिए बिटिया, स्केल निकालिए। अब स्केल से खींचेंगे, स्केल से खींचेंगे, हे ऐसे लगाइए आप ना भाई, ऐसे खींच दीजिए। खींचेंगे तो हे ऐसे खींचा जाएगा भाई। बोले भाई, ऐसे एक रेखा में होगा। अब देखिए एक बिंदु यहाँ मिला है, एक बिंदु यहाँ पर मिला है, कहीं दिक्कत? यह रेखा किसका है? x प्लस वाई बराबर 10 का है। एक ग्राफ तो तैयार हो गया, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। अब देखिए अगला, अब यह बिंदु 2,6 कहाँ है? 2,6। अब इधर देखिए, इधर 2, ऊपर 6, ऊपर 6 का मतलब ना भाई 2,6, ये तो 7 पर मिला है, 6 लमसम 2,6, ये तो भाई इनका है 3,7। कितना है? 3,7, इसको हम b माने हैं,
बी माने हैं। अब देखिए 2,6, इधर से 2 इधर से 6, लमसम यहां मिलेगा, बोलिए यही मिलेगा 2,6। इसको क्यों मान रहे हैं 2,6? बोले भाई काय कि इधर 2 इधर 6 कट करेगा यही। अब देखिए अगला है आपका 0,4। यक्स अक्ष पर बिल्कुल नहीं गए हैं, लेकिन ऊपर गए हैं कितना, 4, माने इस बिंदु पर है या यही 4 पर। यानी कि बाएं कहती भाई दाएं कहती, बाएं कहती बिल्कुल नहीं गए हैं, 0 गए हैं, लेकिन भाई वो 4 कह रहा है कि ऊपर गए हैं 4, क्योंकि धन 4 है, ऋण 4 होता तो नीचे। कहने का मतलब यहां होगा 0,4, 0,4, 0,4 हमने लिख दिया भाई। क्यों माना 0,4? बस अब स्केल लेंगे, स्केल लेंगे ना भाई, खींचेंगे, दब दिया। अब देखिए स्केल लेंगे, ऐसे खींचेंगे, खींचेंगे, देखिए ऐसे, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन 6 ये, अगर ऐसे ही करेंगे तो ऐसे 7 पर जहां तक मिलेगा 7 पे मिलेगा। ऐसे ही ग्राफ खींचेंगे ना भाई, देखिए ऐसे ही खींचेंगे, ऐसे स्केल लगाइए, आप खींचेंगे तो सॉलिड तो भाई जगह कम है, ये ऐसे खींचा जाएगा। और दोनों यही 7 पर कट रहा है ना भाई, 7 पर कट रहा है, तो यह 3 की सीध में होगा। बोले भाई 3 के सीध में होगा और 7 ऊपर होगा, यानी कि बिंदु 3, 7 पर, बिंदु 3, 7 पर कटेगा तो यक्स अक्ष पर 3 लिया जाएगा, ऊपर कितना लिया जाएगा 7, यानी कि यक्स का मान 3 हुआ, वाई का मान 7 हुआ। जब आप सॉलिड फिगर बनाएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं, जिस बिंदु पर काट रहा है वो कितना है 3,7, 3,7 लिखेंगे। अतः यक्स बराबर 3, वाई बराबर 7, यानी कि यक्स का मतलब लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7 होगा। ये ग्राफ द्वारा हल बोला जाता है, ग्राफ द्वारा हल।